नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाय ओम प्रकाश चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2023-24 की बारीकियों को समझने के लिए। राजस्थान सरकार ने इस बजट में क्या क्या राहत प्रदान की गई है, क्या बजट प्रदान किए और क्या बढ़त प्रदान की गई है, इस बारे में अपन एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा या सरकार के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। इस सरकार के कार्यकाल का ये अंतरिम बजट था क्योंकि अंतिम वर्ष में पेश किया गया था। बजट 2023-24 की प्रमुख घोषणाओं के बारे में वास्तविकता से देखा जाए तो सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला ये बजट रहा। चर्चा करें एक एक बिंदु पर, क्या क्या घोषणा की गई है, इसमें क्या सहायता प्रदान की है, युवाओं के लिए क्या क्या किया गया है और क्या क्या राहत प्रदान की गई है। बजट 2023-24 की थीम क्या थी? बचत, राहत और बढ़त। यानी बचत भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी और बढ़त भी मिलेगी। वास्तव में देखा जाए तो ये बजट खरा खरा उतरता दिख रहा है। अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल का ये दायित्व होता है कि वे अपने मंत्रिमंडल की सहायता से सदन के पटल पर बजट प्रस्तुत करे, बजट का लेखा जोखा प्रस्तुत करवाइए। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार का बजट पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करते हैं अपन बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ये बजट युवाओं को समर्पित था, युवा और रोजगार को समर्पित बजट था। बजट की थीम आपको मैं बता चुका हूं, बचत, राहत और बढ़त 2023-24 के बजट की थीम थी। अब अपन बात करेंगे बजट का प्रकार, टाइप ऑफ बजट, इसकी अपन बात करेंगे। संविधान के अधीन बजट में राजस्व खाते के व्यय और अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है, इसलिए सरकार का बजट दो भागों में बटा होता है। पहले बताता हूं आपको बजट होता क्या है। बजट होता है दोस्तों एक साल के वार्षिक वित्तीय विवरण में आय और व्यय का जो लेखा जोखा सरकार तैयार करती है उसे बजट कहा जाता है। बजट होता क्या है दोस्तों? बजट के बारे में चर्चा करें तो आय और व्यय का विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार का एक साल का होता है, उसे बजट कहा जाता है। और बजट होता है दोस्तों, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है राजस्व बजट, दूसरा होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व बजट के बारे में बात करें तो राजस्व बजट का तात्पर्य होता है उस बजट से होता है जिसमें किया गया आय और व्यय केवल एक वर्ष के लिए सीमित रहता है, उसे बोलते हैं राजस्व बजट। पूंजीगत बजट क्या होता है? पूंजीगत बजट व्यय होता है जिसमें आय और व्यय का एक वर्ष के लिए सीमित नहीं होता, मतलब अप्रभावित रहता है, उसे बोलते हैं पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के बारे में बात करें, राजस्व में होने वाले खर्च और आय से अगर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व और कोई भी संपत्ति प्रभावित नहीं होती है, उसे बोलते हैं राजस्व बजट। राजस्व बजट में पेंशन, सहायता, सरकारी योजना, ये सारी राजस्व बजट में शामिल होती है। क्वेश्चन आता है राजस्व बजट में क्या शामिल है, ऐसे आता है। दूसरा है पूंजीगत बजट, जिसमें पूंजीगत बजट का मतलब होता है, पूंजीगत बजट से मतलब यह तात्पर्य है जिसमें किया गया आय और व्यय एक वर्ष से अधिक के लिए अप्रभावित रहता है, उसे पूंजीगत बजट कहा जाता है। अगर किसी खर्च में दायित्व और संपत्ति प्रभावित नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं पूंजीगत बजट। ये अपना बजट का प्रकार हो गया। अब आगे चलते हैं अपन सरकार के प्रमुख बिंदु, राजस्थान के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे अपन। राज्य का पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा द्वारा पेश किया था। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 4 अप्रैल 1952 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा के द्वारा पेश किया गया था। दूसरा पॉइंट, वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ 92 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि राजस्थान की जीडीपी का 3.98% अनुमानित है। यानी मैं आपको पहले बताया था
राजस्थान को सरकार को आय तो कम प्राप्त होती है और खर्चा ज़्यादा होता है, इस कारण सरकार हमेशा घाटे में रहती है। इस प्रकार राजस्थान का राजकोषीय घाटा 2023-24 का जीडीपी का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 3.98% है 2023-24 का। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश का पहला कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान कृषि बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य ने कृषि बजट प्रस्तुत किया, तो राजस्थान सरकार ने कृषि बजट प्रस्तुत किया 2022-23 में। चौथा पॉइंट, इससे पहले इन्होंने राज्य का पहला जेंडर बजट भी प्रस्तुत किया गया था 2012-13 में। केंद्र सरकार की तरह पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में प्रस्तुत किया राजस्थान सरकार ने। अब बात करते हैं अपन राजस्थान सरकार की प्रमुख घोषणाएं और प्रमुख योजनाओं के बारे में। क्या बात करेंगे? राजस्थान सरकार की प्रमुख घोषणाएं, जिसमें किया गया है केवल वे 1 वर्ष के लिए सीमित हो, ये बता चुका हूं मैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इससे पहले कितनी थी? 5 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख कर दी। अब बात करते हैं आगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों को 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा। यह पहले बता चुका हूं, रिपीट हो चुका है। अब जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10 करोड़ की लागत से प्लेटिनेरियम का निर्माण किया जाएगा। प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी जितनी भी सरकारी स्कूल है उनमें 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जाएगा। खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद सृजित हो गए, यानी खेल कोटे में 100 पद की वैकेंसी न्यू आएगी। जो विद्यार्थी खेल कूद में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात रही है राजस्थान सरकार ने। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा ओपीएस। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है, बजट 2022-23 में थी, इसमें संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया इसको। रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट। पहले रोडवेज बसों में महिलाओं को 33% था और अब 50% की छूट प्रदान की गई। महिला वर्ग को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है राजस्थान सरकार ने। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि का रुपए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। यह बहुत बड़ी सौगात दी है राजस्थान के बेरोजगारों को। फिर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की है। फिर राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। किसके तहत? राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। और यह सेंटर कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा की और वर्तमान में 1,000 संचालित है। फिर बात करते हैं ये बजट पूरा होता है।